इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा होती है। नवरात्रि के दौरान मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं नवरात्रि के दूसरे दिन मां के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होती है। तो वहीं मां ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। तो देखिए बड़ी जानकारी यहाँ पर। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन देखिए बड़ी जानकारी यहाँ पर 11 अप्रैल को नवरात्र का होगा समापन। नवरात्र में गूंज रहे हैं माता रानी के जयकारे। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन आपको बता दें माता रानी के स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजा अर्चना उनकी की जाती है। कहा जाता है कि उनकी पूजा अर्चना करने से सदैव ही लाभ प्राप्त होता है भक्तों को। आज चैत्र नवरात्र का दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा होती है। नवरात्रि के पावन पर्व पर ताजनगरी आगरा के इंद्रपुरी रिद्धि सिद्धि मंदिर में भक्तों की आस्था का सैलाब लगा और हमारी सहयोगी ने रिद्धि सिद्धि मंदिर में भक्तों से बात की। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद एक बार फिर मंदिरों में भक्तों का आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ आगरा के इंद्रपुरी रिद्धि सिद्धि मंदिर में और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से लोग यहाँ पे अपनी माता को मनाने के लिए, उनकी आरती में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दुकानों में किस तरीके से पूजा पाठ का सामान है और यहाँ पे एक बार फिर रौनक दिखाई दे रही है, क्योंकि अब ये नवरात्रि के दिन है और 9 दिन माता की जो उपासना करता है, जो उनकी पूजा करता है, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। हमारे साथ मंदिर के जो बेचते हैं सामान, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके का पहले आप कौन है? आप है? हाँ जी। कैसा लग रहा है 2 साल के बाद आपको? थोड़ा सा काम में सुधार आया है और भीड़ भाड़ भी अच्छी है। पहले के अगर देखा जाए, पहले को लेकर आज में कितना फर्क? ना पहले तो कुछ भी नहीं था मैडम, 2 साल से नुकसान ही हो रहा है, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ लोग हमारे साथ और भी हैं, इनसे वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूछेंगे, क्योंकि आज माता रानी का दिन है और आरती का समय भी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा आज आपको लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि कोरोना के बाद इतनी पब्लिक आ रही है और बड़ी शांति से आराम से दर्शन कर रहे हैं। ये डर नहीं है कि कोरोना आ जाएगा, कंफर्टेबल होकर आदमी फील कर रहा है। अच्छा, खुशी हो रही है सबके चेहरे पे। आप बताइए। 2 साल बाद ये जो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जनता को, उससे लोगों को बहुत ही हर्ष हो रहा है और खुशी हो रही है कि मैया के दर्शन मिल रहे हैं। और इस मैया की तो इतनी मेहर है कि कहते हैं कि इस मंदिर की विशेषता है, जो आप दिल से मांगते हो वो मनोकामना पूर्ण होती है बिना कोई चढ़ावा चढ़ाए। बिना कुछ चढ़ावे। ये सच है, बिल्कुल ये सच है। यहाँ पैसा नहीं चढ़ता। यहाँ मैया की मनोकामना जो भी मांगता है, जो वो अपने सच्चे मन से मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और मैया सबको सब कुछ देती है। आप भी पूजा करके आए हो कि पूजा करने जा रहे हो? मैं पूजा करने जा रही हूँ। कैसा लग रहा है आज माता रानी का? हम लोग तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। अराउंड 20 साल से हम लोग यहाँ पे आते हैं। पूरा परिवार हमारा यहाँ पे साथ में आता है और बहुत अच्छा लगता है। मन को इतनी खुशी मिलती है, जैसा लगता है कि हर दिन नया एक दिन है यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ लोग हमारे साथ थे और इनका ये कहना है कि अब नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, किस तरीके से लोगों के अंदर प्रसन्नता है, भक्तों के अंदर उल्लास है, चेहरे पे हंसी है, क्योंकि आज वो 2 साल के बाद अपनी माता, अपने इष्ट देव से रूबरू होते हैं और अपने दिल की बात कहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो मनोकामना दिल से मांगी जाती है वो आवश्यक जरूर पूरी होती है। इसलिए यहाँ मंदिर में देख सकते हैं कि ये आस्था का सैलाब है। तो देखिए आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और इंडिया न्यूज़ के साथ हमारे साथ आज आचार्य प्रमोद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। तो आइए उनका रुख करते हैं, जिससे कि हमें और बेहतर तरीके से पता चल सके किस तरह से पूजा अर्चना की जाए। पंडित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। जी पंडित जी, आज दूसरा दिन है चैत्र नवरात्र का और ऐसे में बताया जा रहा है कि माता रानी का जो एक स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, उनकी आज पूजा अर्चना की जाती है। तो किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की जाए जिससे कि उनको प्रसन्न किया जा सके?
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो भगवती का ध्यान कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, जैसे कि माँ स्वयं आपके मन से, वचनों से, कर्मों से प्रसन्न हो। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। उस भगवती को प्रणाम करते हुए, ध्यान करते हुए, वंदन करते हुए और प्रार्थना करते हुए कि माँ आपसे जो भी आपने हमें मन, बुद्धि, विचार, संस्कार, विवेक जो कुछ दिया है उसके अनुसार हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिससे इन सबको आप अपने चरणों में स्वीकृति देते हुए, अपने चरणों में स्थान देते हुए अपनी कृपा अपने भक्तों को बनाए रखे, ऐसी प्रार्थना की जाती है। अब जैसे माँ का द्वितीय स्वरूप जो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, इसका अर्थ ही यही है जहाँ ब्रह्म जैसा आचरण करने वाली और साथ साथ तपश्चारिणी, तपस्या के मुद्रा में रहने वाली देवी। अब इनकी जो भी पूजा आराधना व्यक्ति करते हैं तो उनको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, तपस्या का फल, आचरण का फल। अगर आचरणों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन पूजा करें कैसे, विधान होता क्या है? तो यहाँ पर विधान के रूप में अगर बात करें तो सबसे पहले मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर के नित्य कर्म जो भी आपका रोज आप करते, पूजा तैयारी जो भी कुछ करते हैं, और साथ साथ आपने जो अगली तैयारी कर रखी है, प्रथम दिवस की कलश स्थापना की आपने, खेतड़ी का बीजन किया आपने, चौकी पर माँ को विराजमान किया आपने, तो इस तरह की जो तैयारी आपने कल की थी उन देवताओं की भी पृथक पृथक पूजा करनी ही है। साथ साथ उसी रूप में निर्भर करता है कि माँ के 9 रूप की पूजा आपने अलग अलग की है, जो उनके 9 रूप है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से, या फिर आपने दुर्गा जी का एक रूप बिठाया है। अगर आपने दुर्गा जी का एक रूप बिठाया तो उसी रूप में भी आप ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर क्रम शुरू होता सबसे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद में आपको हाथ में जल लेकर के संकल्प करना होता है कि जो भी आज का ये कर्म हम कर रहे हैं मन से, वचन से, कर्म से माँ को समर्पित हैं। इस तरह से परिवार सहित बैठ करके और संकल्प करें। संकल्प करने के बाद में अपने ऊपर जल का छिड़काव करें और जल के छिड़काव में मंत्र पढ़ा जाता है, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबायाभ्यंतरा शुचि। इस मंत्र को पढ़ते हुए जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लीजिए, जिससे आपकी शुद्धि हो। आचरण भी आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, गौरी की पूजा करनी चाहिए। आपको वरुण कलश जहाँ पर नारियल आपने रखा हुआ है और स्थापित किया हुआ है, तो वरुण कलश की पूजा करें और वहाँ पर कलश में सभी तीर्थों का, नदियों का, वेदों का भी आवाहन किया जाता है। कहा भी जाता है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रतमास्ता मूले तुस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणस्मृतः कुच्छो तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा सुंदरः ऋग्वेदो अथर्ववेदः सामवेदो अथर्वणः अंगेश्च सहिता सर्वे कलशं समास्ता। वरुण पूजा करने के बाद में षोडश मातृका की पूजा, सप्तशती मातृका की पूजा करें और सबसे अंत में यानी जिस देवी की आज विशेष दिन है ब्रह्मचारिणी माँ, उनकी पूजा आप सबसे लास्ट में करें। तो पूजा क्रम, अगर मूर्ति जो है धातु की है तो उनको आप जो है जल से स्नान कराएं और पंचामृत से यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पंचामृतम मया नीतम पयो दधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम पंचामृतम प्रतिगृहीताम। इस तरह से पंचामृत से स्नान कराने के बाद उपरांत गंगा जल से मिला हुआ जल से स्नान कराएं माता जी को, और स्नान कराने के बाद में एक किसी स्वच्छ वस्त्र से, साफ वस्त्र से प्रक्षालन करें यानी मूर्ति को पोंछें। इसके बाद में वस्त्र आदि इनको पहनाएं। अगर आप रेडीमेड वस्त्र पहना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कलावे का भी वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं। और ऐसा भी अगर आपने वस्त्र पहले से पहना रखा है तो कलावे का भी वस्त्र 2 टुकड़े में उनको चढ़ा सकते हैं। वस्त्रांते गंधम, उसके बाद चंदन लगाएं। चंदन अष्टगंध का हो या फिर हल्दी का हो या फिर रोली का चंदन हो, इस तरह चंदन लगा करके, और गंधांते अक्षतम, चंदन के ऊपर चावल को भी, जहाँ पर चंदन लगाया है आपने, चावल को भी वहीं लगाना चाहिए माँ के मस्तक पर, ललाट पर। तो गंधांते अक्षतम उपरांत पुष्पम पुष्प माल्यम, जो भी आपने विविध रंग के पुष्प लाए हुए हैं, व्यवस्था की हुई आपने, उन पुष्पों को माँ के चरणों में अर्पण करें और साथ साथ एक माला माँ को चढ़ाएं, उनको भी अर्पण करें। इसके बाद माला जब चढ़ा देते इसके बाद अबीर, गुलाल और इत्र, जैसे कि अबीरम चा गुलालम चा हरिद्राणी समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम ग्रहण परमेश्वरी। हे भगवती, यह अबीर गुलाल आपकी प्रसन्नता के लिए है, आपकी शोभा को बढ़ाने के लिए है। इस तरह से प्रार्थना करते हुए अबीर गुलाल चढ़ाएं और उसके बाद इत्र चढ़ाएं। इत्र में अक्सर महामृत्युंजय मंत्र जो है उसी को पढ़ा जाता है, मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को पढ़ते हुए आप भगवती को इत्र चढ़ाएं प्रसन्नता के लिए, खुशबू के लिए। और पुष्पम पुष्प माल्योपरांत धूपम दीपम, धूप विविध रंग की अष्टांग धूप है या फिर गूगल की धूप है, जो भी धूप की व्यवस्था आपने की है उसको जला करके, और धूप बत्ती भी माँ को अवश्य दिखाएं। इसके बाद दीपक, दीपक एक तो अखंड जल रहा है जो आपने पहले जलाया है,
और अखंड दीपक के साथ साथ आपको आज की पूजा के लिए अलग से एक दीपक और जलाना चाहिए, चाहे कटोरी में या मिट्टी का दीपक हो या जो है पीतल का दीपक हो, वो दीपक जला करके और दीपक का भी इशारा ऐसे देवी की तरफ यानी भगवती की तरफ करना चाहिए। तो धूपम दीपम उपरांत हस्त प्रक्षालन, अक्सर धूप दीप जलाने के बाद में हाथ को धो लेना चाहिए। और हस्त प्रक्षालन उपरांत नैवेद्यम, फिर आपने विविध प्रकार के जो भी सुस्वादु मिष्ठान, मेवा, मिश्री और जो भी आपने वस्तुएं बनाई हैं, हलवा हो, खीर हो, जो भी आपने बनाई हैं उनका भोग लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, आज के भोग में खीर माँ को अति प्रिय होता है, तो खीर का भोग माँ को जरूर लगाएं। तो नैवेद्यांते आचमनियम जलम, इसके बाद में जब हम भी कोई वस्तु खाने वाली वस्तु लेते हैं तो हम भी थोड़ा जल लेते हैं, इसीलिए भगवती को भी आप जल अर्पण जरूर करें, यानी हाथ में जल लेकर के। और जो भी नैवेद्य का कटोरा है, थाली, बर्तन जो भी आपने रखा है, उसके चारों तरफ एक जल का घेरा लगाएं। और ये मुद्राएं होती हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा और उदानाय स्वाहा, ये 5 ग्रास मुद्रा हैं। इस ग्रास मुद्राओं के माध्यम से माँ को आप भोग अर्पण करें। नैवेद्यांति जलम उपरांत ऋतुफलम, फल चढ़ाएं और फलांते सफल तांबूल भोगी फलन, पान के पत्ते में सुपारी, लौंग, इलायची, जावित्री आदि रख करके और पूगी फल यानी पान का बीड़ा माँ को अर्पण करें। उपरांत प्रसन्नता के लिए और प्रार्थना के लिए कुछ पुष्प हाथ में करके और पुष्प भी भगवती को अर्पण करें। ये प्रार्थना जरूर करें, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। इस तरह से प्रार्थना करते कि माँ, जो भी आपने हमें जो भी वस्तु अर्पण दिया था, उसी वस्तु को हमने प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में हमने आपको दिया कि आप भी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और कहा भी गया है कि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, ग्रहण सुमुखो भुक्ता प्रसीद परमेश्वरी। माँ, आपने हमें दिया, उसी का एक अंश आपको हमने जो है अर्पण किया है, इसको स्वीकार करते हुए हमें आप आशीर्वाद दें। इस तरह से करने के बाद और आप आरती जरूर करें, प्रार्थना भी जरूर करें। जी बिल्कुल आचार्य जी, देखिए यहाँ पर आपने पूरा विधि विधान बता दिया जिस तरह से यहाँ पर पूजा की जानी चाहिए। ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को ये भी बताएं कि जो मंत्र अभी आपने बताया उसका मतलब क्या है, उसके महत्व क्या है, कितना विशेष है, और साथ ही जिस तरह से हमने बात की कि आज माता रानी के स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का विशेष दिन है, तो ऐसे में उनको खीर के अलावा और क्या अति प्रिय है जिससे कि उनको रिझाना हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा आसान हो जाए? बिल्कुल, देखिए जैसे सबसे पहले आपने प्रश्न किया है कि मंत्र का अर्थ क्या होता है। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में अर्थ जरूर पता हो कि हम आखिर देवी से कह क्या रहे हैं। अक्सर पूजा पाठ में जैसे किसी के यहाँ कोई अपने आप पुस्तक लेकर के और स्वयं पूजा करना शुरू कर देते हैं, और पूजा करते तो हैं लेकिन उस श्लोक का, उस मंत्र का अर्थ पता नहीं होता है। तो कहते हैं जब अर्थ पता नहीं होता उसका फल भी फिर न्यू नहीं होता है, यानी जीरो ही होता है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, हमारी प्रार्थना आखिर क्या है। तो हमने प्रार्थना की, जब पूजा सारी हो गई, पूजा के बाद हमने प्रार्थना की कि हे माँ, हाथ में पुष्प लेकर के, और मंत्रहीनम क्रियाहीनम, हे माँ मैं मंत्रहीन हूँ, मैं क्रियाहीन हूँ, यानी मुझे कोई तरीके से आपको प्रसन्न करने के लिए आप किस मंत्र से प्रसन्न होती हैं, मुझे ऐसा कोई मंत्र नहीं आता। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, क्रियाहीनम मतलब यानी पूजा का विधान क्या होता है, विधि कैसे होती है, किस विधि से आप प्रसन्न होती हैं, ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए माँ, इससे भी आप हमें उसका क्षमा कर देना। यानी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, हे माँ आपके प्रति कोई भक्ति भी नहीं है, आस्था कैसे जगाई जाए, आस्था कैसे जागे। इस तरह से प्रार्थना करते हुए तो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी, हे माँ जिस प्रकार से भी मैंने आपकी पूजा की है, यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में, उसी से आप प्रसन्न हो जाइए, उसी से परिपूर्ण हो जाइए। क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, माँ पुत्र कुपुत्र हो जाता है कि माँ कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए हम तो नादान हैं, हम बालक हैं, अज्ञानी हैं, साथ साथ कलयुग के प्राणी हैं। तो कलयुग का असर कहीं ना कहीं बुद्धि पर, विवेक पर, विचार पर, मस्तिष्क पर होता ही है। इसलिए माँ मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ और कहीं ना कहीं अधूरापन हमारे यहाँ है, हमारी बुद्धि में, विचारों में है। इसलिए आप पूर्ण हैं। इसलिए प्रार्थना मैं करता हूँ कि इस पूजा को हमारे मन से, वचन से, कर्मों से स्वीकार करते हुए अपना आशीर्वाद मुझे दें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर, धन के ऊपर बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना इस मंत्र के माध्यम से की जाती है। जी जी बिल्कुल आचार्य जी। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं माता के स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता की, तो ऐसे में खीर के अलावा उनको और क्या कुछ चीज़ें पसंद है जिससे कि उनको थोड़ा सा ये कह लीजिए भक्त खुश कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, देखिए क्या होता है, खीर तो मुख्यतः है ही कि हाँ आज के दिन भोग लगाना चाहिए खीर का, और खीर भी दूध से बनी हुई, पानी उसमें डाला जाए, ये विधान होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि पंचमेवा का जो भोग होता है ये भी माँ को अति प्रिय होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्वेत फल कोई भी हो वो भी आप लगा सकते हैं, और अनार का उसको 4 टुकड़े में करके दाने उसके अंदर लगे हुए हों, ये फल माँ को बहुत प्रिय होता है। साथ साथ जितनी भी देवियाँ होती सभी देवियों को प्रिय होता है, लेकिन ब्रह्मचारिणी माँ को देवी के रूप में इनको भी आपको अनार का फल का भोग जरूर लगाना चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो एक है अपने आप को समर्पण करना देवी की चरणों में कि माँ इस संसार में सबसे महंगा, अमूल्य, कीमती वस्तु क्या है, तो हमारा शरीर होता है, हमारा मन होता है, हमारी बुद्धि होती है, हमारा विवेक होता है। तो माँ इस सबको, इस ब्रह्मांड में सबसे अमूल्य वस्तु हम आपके चरणों में निवेदित करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हुए। और लास्ट में पूजा जब संपन्न होती है, आरती के से पहले दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा की कोई मात्रा नहीं होती, कम से कम और अधिक से अधिक, लेकिन जो उस देवी ने आपको शक्ति और सामर्थ्य दिया है उसके अनुसार ही चलाएं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई पूजा में, भक्ति में होते हैं तो हम ये ढूंढते हैं कि भाई 1 रुपये का सिक्का लेके आओ, आरती में चढ़ाना है। ऐसा भाव जब हमारे अंदर होता है तो उसका रिव्यू जो मिलता है, उधर से उसका परिणाम मिलता है, परिणाम भी हमें ऐसा ही मिलता है। इसलिए अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार ही दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, माँ को प्रणाम करें, और भी जो भी आपके साथ जो भी भक्तगण हैं, आपके परिवार है, वो भी माँ को प्रणाम करें। और सभी से प्रार्थना होती है कि यहाँ पुष्पांजलि और भोग में जो भी यथा सामग्री वस्तु है वो अर्पण करें। जी बिल्कुल आचार्य जी, देखिए जितने भी भगवानों की हम पूजा करते हैं, कितने भी स्वरूप हो उनकी एक सवारी ज़रूर होती है। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं आज ब्रह्मचारिणी माता की, क्योंकि आज उन्हीं का विशेष दिन है, तो ऐसे में भक्तों के लिए क्या आप बता सकते हैं कि क्या ऐसे धर्म का या पुण्य का काम करें जिससे माता रानी को प्रसन्न किया जा सके? देखिए ये है उत्सव, ये नवरात्र 4 होते हैं। 4 नवरात्रों में 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जहाँ पर सिर्फ साधना के लिए होता है, वहाँ पर दिखावा या उत्सव या जो है खुशियाँ मनाना ये काम नहीं होता। लेकिन जो ये 2 नवरात्र होते हैं, शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र, इन 2 नवरात्रों में उत्सव वाले नवरात्र होते हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ के साथ साथ दान पुण्य का भी अपना महत्व होता है। अगर आपसे संभव हो सके तो उसी दिन, जिस दिन आप उपासना करते हैं, यानी आज का ही दिन है तो आज के दिन माँ की उपासना करते हैं, ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, पूजनोपरांत, पूजा के उपरांत किसी निर्धन की सहायता, गरीब की सहायता, निर्धन कन्या की सहायता आप भक्ति रूप में कर सकें, प्रसाद के रूप में कर सकें, धन वितरण के रूप में कर सकें, कोई सामग्री वितरण के रूप में कर सकें। किसी आपको दिख रहा है कि कोई आपके पड़ोसी हैं या आसपास रहते हैं, कन्या है, गरीब है, असहाय है, निर्धय है, जहाँ तक उसको पढ़ाई के लिए भी कोई जो सहायता नहीं कर पा रही है, और पढ़ाई किताबों की ज़रूरत है, कॉपी की ज़रूरत है, आप ये पुण्य भी कमा सकते हैं, ये श्रेय भी ले सकते हैं। और जो धर्म होता है, धर्म की कोई रूपरेखा नहीं होती कि धर्म किस तरीके से किया जाए। कहते हैं धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्म ततो जया। जहाँ धर्म होता है वहाँ जय जयकार होती ही रहती है। तो आपके मन से, वचन से, कर्म से जैसा भी आपको लगे कि हाँ ये काम करने से पुण्य मिलता है, आपको जरूर करना चाहिए। जिस भी रूप में आपको करने का मौका ईश्वर ने दिया है, उस पराशक्ति ने दिया है, उस माँ ब्रह्मचारिणी ने आपको शक्ति दी है, आप उस शक्ति का उपयोग जरूर करें, क्योंकि ईश्वर धन देता इसीलिए है कि आप उसका संसार में उसका उपयोग कर सकें। सबसे बड़ा धर्म क्या है, धन का उपयोग क्या है, दान। अगर दान नहीं होता तो भोगने में उसका कर्म होता है, अगर दान भोग दोनों नहीं होता है तो तीसरा गति होती है नाश, यानी धन का नाश स्वतः हो जाता है। इसलिए प्रथम कार्य जो है यानी दान का कार्य आपको जरूर करना चाहिए। जहां भी आपको लगे कि इनकी सहायता करना चाहिए तो आपको जरूर करें। जी बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। तीखी